भारत का वो घना जंगल जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले कांप जाती थी। इन जंगलों में जंगली जानवरों का भय तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक डर था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही व्यापारी अपना रास्ता बदल लेते थे, यात्री लौट जाते थे और कारवां रात में चलने से डरते थे। उस डर का नाम था रत्नाकर। वह कोई साधारण चोर नहीं था। वह वो खौफ था जिसने सबकी नींद उड़ा रखी थी। वह अचानक सामने आता और सब कुछ छीन लेता, धन भी और कभी कभी जीवन भी। लेकिन रत्नाकर हमेशा से ऐसा नहीं था। उनके जीवन में भी इस अंधेरे से पहले एक उजाला था। कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह भी बाकी बच्चों की तरह हंसता, खेलता और सपने देखता था। लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उससे उसका घर छीन लिया। किसी हादसे में वह अपने माता पिता से बिछड़ गया। अकेला, डरा हुआ और दुनिया से अनजान वह जंगलों में भटकता रहा और वहां उस घने जंगलों में उसे भीलों के एक कबीले ने अपना लिया। अब वह जंगल उसका घर था और वो लोग उसका परिवार। भील कबीले में जीवन आसान नहीं था। वहां जीने का मतलब था संघर्ष। वहां बचपन खेल में नहीं, शिकार में बीतता था। रत्नाकर ने धनुष उठाना सीखा, जंगल के हर रास्ते को पहचानना सीखा और यह भी सीखा कि कमजोर बनने का मतलब है मर जाना। धीरे धीरे वही जंगल उसका शिक्षक बन गए और कठोरता उसका स्वभाव। समय के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गईं। उसका अपना परिवार था, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता। उनके लिए भोजन चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन समाज ने उसे कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं दिया, जिस कारण रत्नाकर ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे एक गहरे अंधकार में धकेलने वाला था, लूट का रास्ता। उसे लगने लगा कि जंगल में ताकत ही सबसे बड़ा धर्म है। वह यात्रियों को लूटता, निर्दोष लोगों को डराता और जब कोई विरोध करता तो उसे कुचल देता। लेकिन हर बार, हर अपराध के बाद वह अपने मन को एक ही बात कहकर शांत कर लेता, मैं यह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। उसके लिए यह अधर्म नहीं था, बल्कि कर्तव्य था। उसे लगता था कि अगर उसके अपने लोग सुरक्षित हैं, पेट भरा है, तो बाकी दुनिया का दर्द मायने नहीं रखता। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बनता चला गया। करुणा, दया, पश्चाताप, ये शब्द उसके जीवन से गायब हो चुके थे। उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिकार था, एक साधन। रत्नाकर उस समय अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में था। वह खुद को सही मानता था, ताकतवर मानता था और अपने फैसलों पर गर्व करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वह अपना साम्राज्य समझता है, उसी जंगल में उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो उसकी पूरी सोच, उसका पूरा जीवन